तो दोस्तों मार्केट में देखिए गिरावट के संकेत नज़र आ रहे हैं। मार्केट में जो वोलेटिलिटी है उसके बढ़ने के आसार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आज की बात करें तो देखिए निफ्टी में करीब 135 पॉइंट्स की गिरावट है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में भी अराउंड 450 से 500 पॉइंट्स की गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो ये जो गिरावट है क्यों हुई है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ। कुछ मेजर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये जो मार्केट में वोलेटिलिटी है हमको थोड़ी और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारी क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर आपके साथ साझा करने वाले हैं ताकि हमको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिल जाए कि मार्केट में किस तरह की वोलेटिलिटी कब तक हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है और हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले रीज़न्स की बात करें दोस्तों, सबसे पहला और बड़ा रीज़न यहाँ पर जो हमको देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं लगातार इंडिया में हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शुरुआत हुई थी कर्नाटका से, उसके बाद हमने दिल्ली में देखा, अब राजस्थान में भी, आई थिंक जयपुर में दोस्तों ये कई केसेस हमको देखने को मिले हैं। देखिए 21 ओमिक्रॉन केसेस इन इंडिया, मोस्ट इन राजस्थान। कर्नाटका में कोविड केसेस मिले हैं, हालांकि ये अभी पुष्टि नहीं हुई है कि क्या ये ओमिक्रॉन के केसेस हैं। 94 स्टूडेंट्स ऑफ कर्नाटका स्कूल में ये जो स्कूल में कोविड पॉजिटिव मिले हैं। ये जो संक्रमण है दोस्तों लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले 48 घंटे में 8000 से ज़्यादा केसेस हमको देखने को मिले हैं। डेथ भी आई थिंक अराउंड 2000 के आसपास डेथ हुई है कोविड से। और कर्नाटका में आप देख सकते हैं फ्रेश केसेस मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए इंडिया रिपोर्ट 17, मतलब लगातार केसेस हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो दोस्तों एक यहाँ पर खतरे की घंटी साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में इसी चीज़ का फियर हमको देखने को मिल रहा है। लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार यहाँ पर कोविड के भी केसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो लॉकडाउन के लगने के आसार जो हैं बनते हुए नज़र आ सकते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों जो कोविड के केसेस बढ़ेंगे तो डेफ़िनेटली यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इसकी तरफ अग्रेसिव अप्रोच लेगी, क्योंकि अगर केसेस को यहाँ पर रोकना है तो डेफ़िनेटली गवर्नमेंट को ऐसे यहाँ पर कुछ यहाँ पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमको लॉकडाउन भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं और इसके आसार ऑलरेडी नज़र आ चुके हैं। जहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ तो महाराष्ट्र के अकोला में दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन लग चुका है। बेसिकली लॉकडाउन की बात करें तो यहाँ पर धारा 144 हमको लगते हुए देखने को मिल चुकी है। कर्नाटका में, गुजरात में नए केसेस मिलने के बाद, यहाँ पर दिल्ली में नए केसेस मिलने के बाद यहाँ पर डेफ़िनेटली एक ये थोड़ा-सा खतरा दोस्तों यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जो अकोला डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है। तो यहाँ पर डेफ़िनेटली जो है बिज़नेस इम्पैक्ट होते हुए नज़र आएँगे। अगर हमको जब भी दोस्तों यहाँ पर देखिए लॉकडाउन लगता है तो डेफ़िनेटली जो है हमारा डिमांड सप्लाई का परेशानी होती है, सप्लाई चेन डिसरप्शन होती है, बिज़नेसेस को इम्पैक्ट होता है, अपने बिज़नेस को वो प्रॉपर्ली रन नहीं कर पाते। तो डेफ़िनेटली वहाँ पर बिज़नेस के जो नंबर्स हैं, जो प्रॉफ़िटेबिलिटी हैं, ठीक है? उनमें रेवेन्यू है, सेल्स है, उन पे हमको डिप देखने को मिलता है। तो इसका असर हमको अगर लगते हैं तो डेफ़िनेटली उसको लगता है तो यहाँ पर असर देखने को मिलेगा, जैसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पर ये एक ओमिक्रॉन जो वायरस है, बहुत ही खतरनाक है, डेडली है, फैटल है। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट के अनुसार आप देख सकते हैं कि नो रिपोर्ट्स येट ऑफ ओमिक्रॉन कोविड डेथ। तो ओमिक्रॉन की वजह से कोई भी यहाँ पर डेथ रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव कह सकते हैं कि आप डेथ यहाँ पर कोई भी रिपोर्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर लॉकडाउन लगने के चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी बोल दिया है कि लॉकडाउन तो नहीं लगेंगे, लेकिन हम सख्ती बरत सकते हैं। डेफ़िनेटली धारा 144 लगा सकते हैं, जहाँ पर केसेस ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएँगे। धारा 144 लगाई जाएगी, जहाँ पर जब भी धारा 144 लगती है, आपको पता ही है, कुछ भी वहाँ पर ना ही कुछ होगा, मतलब कुछ भी वहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, चाहे हम यू नो मोबिलिटी की बात करें या फिर कोई भी रैली वगैरह की बात करें, कुछ भी नहीं होगा। मतलब धारा 144 में मतलब कंप्लीटली बंद, ओनली एसेंशियल के सामान जो होगा वो मिलेगा। तो अगर ये केसेस बढ़ते हुए नज़र आए तो कहीं-कहीं हमको धारा 144 लगते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो कि अकोला में ऑलरेडी हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर तो हो गई दोस्तों ये सारी बातें, ये एक ओमिक्रॉन के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से मार्केट में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये है सबसे पहला रीज़न। अब यहाँ पर मैं अगर आपको दूसरा रीज़न बताऊँ, तो दूसरा रीज़न है दोस्तों यहाँ पर एक और प्रेशर हम पे जो है यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, जो वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, वो है रिज़र्व बैंक की दोस्तों यहाँ पर एमपीसी की मीटिंग है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। 8 दिसंबर को यहाँ पर जो है इसकी डिसीज़न यहाँ पर सामने आ जाएगा कि 8 दिसंबर को यहाँ पर क्या डिसीज़न लेता है रिज़र्व बैंक, यहाँ पर क्या गवर्नमेंट यहाँ पर डिसीज़न लेती है, क्या गवर्नमेंट का यहाँ पर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग कमेंट रहता है। तो इससे क्या होगा, एक
इनसाइट मिलेगी इकोनॉमी की इन्फ्लेशन किस तरफ जा रही है, क्या यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो है आगे के इसको इन्फ्लेशन के लिए क्या यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर एनालिस्ट जो हैं, इकोनॉमिस्ट जो हैं बड़े-बड़े, उनकी सबकी नज़र रहेगी, उस कमेंट पे नज़र रहेगी जो गवर्नमेंट की तरफ से आता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये एक दोस्तों बड़ा इवेंट आने वाला है, डेफिनिटली इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर गवर्नमेंट की क्या कमेंट्री रहती है, उस पे मार्केट की नज़र रहेगी और मार्केट इस पे काफ़ी अच्छा रिएक्शन हमको दे सकता है। अगर यहाँ पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रेट्स चेंज ना हो, बिकॉज़ यहाँ पर कोविड के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो इट मे रिमेन सेम, बट लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। 8 दिसंबर को यहाँ पर जो है डिसीजन आने वाला है। साथ ही साथ अगले हफ्ते यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन का डेटा भी आने वाला है दोस्तों, यूएस का और चाइना का। तो अगेन मार्केट में वोलेटिलिटी हमको देखने को मिल सकती है। इंडिया का सीपीआई इंडेक्स का डेटा आने वाला है नवंबर का, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसका यहाँ पर नंबर्स आने वाले हैं। जो नवंबर में आया था उसमें जो थे ऑलमोस्ट सेम ही था, थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ देखने को मिला था नवंबर का डेटा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। लेट्स यहाँ पर सॉरी अक्टूबर का, लेट्स यहाँ पर नवंबर का क्या डेटा रहता है। तो यहाँ पर ये दोस्तों सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर मार्केट में वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकती है आने वाले समय में। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी देखिए यहाँ पर करीब-करीब ट्रेड कर रहा है 17,055 के प्राइस पॉइंट पे। हो सकता है करीब ही आपको नीचे आता हुआ देखने को मिले, 17,000 तक भी आ सकता है, ठीक है। 16,800 से लेकर 16,700 से लेकर 17,000 के बीच ही हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी 17,000 है, थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है। अगर मार्केट में यहाँ पर ये प्रेशर बना रहा तो मार्केट में गिरावट हमको और देखने को मिल सकती है। अब ये तो होगी दोस्तों सारी बातें कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है, क्या इससे जो फैक्टर्स हैं मार्केट में वॉलेटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ओमिक्रॉन की बात कर ली हमने, ठीक है। इन्फ्लेशन का फियर यहाँ पर डेफिनेटली बना हुआ है ग्लोबल लेवल पे। दूसरा रीज़न ये, तीसरा रीज़न जो है एमपीसी की यहाँ पर रिपोर्ट आने वाली है, उसमें क्या निकल के सामने आता है। तो मार्केट की नज़र इस पे रहेगी, सबकी नज़र इस पे रहेगी, ठीक है। तो ये हो गए सारे रीज़न, लेकिन हमारी क्या रणनीति यहाँ पर रहनी चाहिए, वो है मेन पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, अगेन मैं कहना चाहूँगा, 2 मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, अगर आप यहाँ पर आपका नज़रिया बहुत ही कम समय का है, अगर आप प्रॉफ़िट हो रहा है, तो आप यहाँ पर डेफ़िनिटली अपना प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। ये आपका होगा डिसीज़न कंप्लीटली। इफ मार्केट फॉल तो आप वहाँ पर अगेन बाय कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे। मैं बोल रहा हूँ इफ, अगर मार्केट फॉल होता है तो कोई श्योरिटी नहीं है मार्केट यहाँ से फॉल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ओमिक्रॉन डेफिनिटली यहाँ पर फैल रहा है, लेकिन डेथ अभी भी यहाँ पे इतनी नहीं हो रही है। तो ये इतना ज़्यादा बड़ा कंसर्न अभी तो यहाँ पर बनता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, लॉकडाउन लगे तो यहाँ पर केसेस जो है थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हो सकती है मार्केट के लिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इफ मार्केट फॉल तो आप अगेन बाय कर सकते हैं लोअर लेवल पे, लेकिन श्योरिटी नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो आपका डिसीजन होगा कंप्लीटली क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो ये होगी पहली चीज़ अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं। तो सेकंड चीज़ क्या होगी, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जहाँ पर आपका नज़रिया 3 से 4 से 5 से 10 सालों का है, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। मतलब बहुत ही काम माइंडेड रहिए। मार्केट में ज़्यादा एक्साइटमेंट हमको एक्साइटेड नहीं होना है मार्केट में। मार्केट में वॉलेटिलिटी हमेशा रहेगी, ऐसा नहीं है पहली बार हुई है। मार्च 2020 का क्रैश भी हमने देखा है, सबने देखा है, ठीक है। उससे पहले के दोस्तों जो है चीज़ें भी हमने देखी है। 1992 से लेकर 2020 तक मार्केट कितनी बार करेक्ट हुआ है, लेकिन ऑल टाइम हाई पे आज हमको मार्केट देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट। तो ये सब चीज़ें रहनी चलती रहेगी, लेकिन हमारे को क्या यहाँ पर ध्यान देना है कि हमारे पास 3 क्वेश्चन हमसे पूछने हैं कि हमारा टाइम पीरियड क्या है, हमारा होराइज़न क्या है, हमारे पास क्या क्वालिटी है या नहीं है। और हमारे को यहाँ पर जो मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियोज़ में बताया था कि हमको 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे खुद से पूछने हैं कि हमारा होराइज़न क्या है, क्या हमारे पास क्वालिटी है या नहीं है, और यहाँ पर जो है हमारा नज़रिया क्या है मार्केट को लेकर, क्या हमारे पास क्वालिटी स्टॉक है या नहीं। तो आपके पास क्वालिटी है तो डेफ़िनिटली आपको वहाँ पर बने रहना है और स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। अगर स्टॉक में आपको अच्छी वैल्यूएशंस पे अच्छी वैल्यू मिल रही है तो आप वहाँ पर बाय कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। तो 2 चीज़ें हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म हैं नज़रिया है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो आपको क्या करना है। तो ये है दोस्तों मेरा एनालिसिस, मेरी कमेंट्री, मेरे थॉट्स, मेरी सारी जो चीज़ें मैं यहाँ पर ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें बताई है। मार्केट कैसा रहने वाला है थोड़े टाइम तक, मेरे को लगता है मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कीजिए। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।